वेलकम गाइस। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दूध से संबंधित मतलब मिल्क से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा यही पॉपुलर क्वेश्चंस है जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी को एक बार अच्छे से देख लेना और कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस आपको लगभग एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो अभी जो रिसेंटली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग याद रखिएगा चिकनाई मतलब वसा का अंश, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहीं से लगभग याद रखिए आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी को एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा मतलब दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, वो होती है लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज याद रखिए एक डाइसेकेराइड होती है। क्या होती है? डाइसेकेराइड होती है। मतलब ये ग्लूकोज मतलब गैलेक्टोज इन दोनों से मिलकर लैक्टोज बनी होती है। लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीलापन। तो याद रखिए गाय के जो दूध होता है उसमें पीलापन होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। और जो सफ़ेद कलर होता है वो होता है केसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गर्भवती विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा ली जाती है। मतलब जो मिल्क लिया जाता है उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं होती, मतलब कि क्वांटिटी यहाँ पर पूछी गई है, मात्रा। ठीक है, तो मात्रा याद रखना स्पष्ट है। आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 10% या फिर 10 ml, 10.25 ml, 10.75 ml या फिर 11 ml। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 10.75 ml मतलब 10.75 ml मिलीलीटर की मात्रा ही आवश्यकता होती है किसमें? गर्भवृद्धि में। और गर्भवृद्धि जो की जाती है इससे किसका परीक्षण किया जाता है? याद रखिएगा वसा का ही परीक्षण किया जाता है। गर्भवृद्धि से वसा का परीक्षण किया जाता है जो कि याद रखिएगा 1100 राउंड प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में ये 1100 बार राउंड करती है। और इसमें जो मिल्क की मात्रा ली जाती है ये ली जाती है 10.75 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। तो दूध में याद रखिए लोहा या आयरन की कमी होती है। इसके साथ साथ याद रखिए अगर आपको विटामिन पूछा आता है तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। किसकी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया था गर्भवृद्धि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वसा परीक्षण के लिए किया जाता है, मतलब वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए गर्भवृद्धि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है। याद रखिएगा दुग्ध सिराओं में दूध नहीं होता बल्कि क्या होता है? खून होता है, ब्लड होता है। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना, मतलब दुग्ध सिराओं में क्या होता है? याद रखिए खून होता है, न कि दूध होता है। माइंड पर फोकस डालना यहाँ पर क्वेश्चन पर। क्या होता है? खून होता है, ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए दूध का जो पीएच मान होता है ये होता है 6.5 से 6.7 होता है। 6.5 से 6.7 होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। तो खीस का जो याद रखिए सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, सबसे प्रमुख जो कार्य होता है ये होता है बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, मतलब उसे रेजिस्टेंस करना, रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना ही खीस का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और ये याद रखिए बछड़े का जितना भी जो भार होता है उसका 10%, कितना? 10% ही उसको पिलाना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले जो नवजात बछड़ा है उसे खीसी पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान। अभी तो आपको बताया कि ताजे दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है? याद रखिए दुग्ध प्रोटीन होती है केसिन होती है जो कि 80% पाई जाती है। क्या होती है? केसिन होती है जो कि 80% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। दूध का पीला रंग अभी आपको बताया, दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण। सफ़ेद केसिन के कारण, पीला कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम याद रखिए खीस को ही इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। खीस को ही इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और खीस में याद रखिए विटामिन ए की मात्रा अच्छी पाई जाती है, मतलब विटामिन ए इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। और याद रखिएगा ये क्या होता है? खीस जो कि हल्के पीले पलन का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे ब्यूटायरोमीटर, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा दिया था। ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? दूध की चिकनाई का अंश या वसा की मात्रा का ज्ञात करने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मास का परीक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, मास का जो परीक्षण होता है ये किया जाता है 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर? 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि दूध का सबसे सामान्य अपमार्जक कौन सा है? अब मिश्रक कौन सा है या फिर अपमार्जक कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है, आसानी से इनमें कोई सा भी नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था मक्खन में चर्बी या फिर वसा है ये कितनी परसेंट होती है? तो मक्खन में याद रखिएगा जो वसा होती है ये होती है 80%। और अगर आपको पूछ ली जाए घी में, तो घी में जो वसा होती है याद रखिए 99% होती है। क्या होती है? 99% होती है। मक्खन में होती है 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पूर्णतः गाय के दूध से बने खोआ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मतलब प्रोटीन की मात्रा आपको पूछी गई थी। तो याद रखिए गाय का दूध से जो खोआ बनाया जाता है, वैसे सबसे अच्छा खोआ होता है ये भैंस का होता है। भैंस के दूध का सबसे अच्छा खोआ बनता है, लेकिन गाय के दूध का सबसे अच्छा छेना बनता है। गाय के दूध का छेना सबसे अच्छा बनता है, और खोआ है जिसे हम मावा भी बोलते हैं, तो खोआ सबसे बेस्ट भैंस के दूध का बनता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय के दूध से जो खोआ बनता है उसमें प्रोटीन कितनी होती है? तो वो होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है वसा की मात्रा सबसे अधिकतम होती है, तो ये होती है भैंस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में याद रखिए भेड़ नहीं है, भेड़ नहीं है। तो अगर आपको याद रखिए भैंस और भेड़ दोनों एक साथ देखने को मिले तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? भेड़ में होगी। मतलब जो वसा है सबसे ज़्यादा भेड़ में होती है, उससे कम भैंस में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रिसेंटली जो 2021 में जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा होती है भेड़ में, उससे कम होती है भैंस में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो दूध से क्रीम को, क्रीम मतलब वसा है, उसको किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? पृथक मतलब अलग किया जा सकता है, तो वो होती है अपकेंद्रीय विधि। कौन सी है? अपकेंद्रीय विधि, जिसे हम सेंट्रीफ्यूजल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूजल मेथड भी जिसे हम बोलते हैं। तो इसके द्वारा याद रखिए दूध से वसा है, क्रीम है, इसको आसानी से हम अलग कर लेते हैं, अलग से छांट लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। और आई थिंक यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो अगर वीडियोस पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, इसके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।